हम अवकल समीकरण पढ़ रहे थे और अवकल समीकरण में हमने ये जाना था कि प्रथम घात और प्रथम कोटि का अवकल समीकरण क्या होता है। इसी दिशा में हम अवकल समीकरणों को हल करने के विभिन्न तरीकों को जान रहे थे। मुख्यतः हमारे अभ्यास में 3 मेथड हैं। तो पहला तरीका था पृथक्करणीय विधि, जहाँ पर वेरिएबल्स सेपरेबल होते हैं तो वहाँ पे हम पृथक्करणीय विधि का यूज़ करते हैं। उसके माध्यम से 9.4 हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम दूसरा मेथड पढ़ रहे थे, जब वेरिएबल्स को हम आसानी से पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, समघातीय अवकल समीकरण के बारे में हम जानेंगे कि इसको हल कैसे करते हैं और समघातीय अवकल समीकरण कहते किसे हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि अगर हम दिए गए क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख लें, dy/dx x² + y² बटा x² + xy, तो यहाँ पर हम अगर इसको fxy मान लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा x और y के पदों में है तो इसको fxy मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि x की जगह λx रख दें और y की जगह λy रख दें, तो इस प्रतिस्थापन के बाद जब हम इसको हल करते हैं तो λ² कैंसिल हो जाते हैं और फाइनली हमको fxy मिल जाता है। स्पष्ट है कि x और y को λx λy से प्रतिस्थापित करने पर fxy के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्पष्ट है कि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। अब जब समघातीय अवकल समीकरण हो और dy/dx के फॉर्मेट में हमको दिया हो अवकल समीकरण, तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन y बराबर vx करते हैं। स्पष्ट है कि y बराबर vx का x के सापेक्ष अवकलन करने पे हमको ये समीकरण प्राप्त होगा। अर्थात dy/dx को प्रतिस्थापित किया जा सकता है x dv/dx + v से। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब प्रथम और द्वितीय की सहायता से dy/dx को हम प्रतिस्थापित कर देंगे इससे, अर्थात x dv/dx + v बराबर हो जाएगा x² प्लस जहाँ जहाँ y है वहाँ हम vx प्रतिस्थापित कर देंगे। तो स्पष्ट है कि y² है तो ये v² x² हो जाएगा। x² वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो x है वैसे का वैसा ही रहेगा और y की जगह vx हो जाएगा। हम x² अंश से भी कॉमन कर सकते हैं और हर से भी। x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा 1 + v² 1 + v, जो कि पूर्णतया v का एक फलन है। अब हम v को इधर प्रतिस्थापित करेंगे और इसको सरलीकृत करेंगे। सरलीकृत करने के बाद हमको 1 - v बटा 1 + v मिल गया। अब यहाँ पे हम स्पष्टतया देख सकते हैं कि dv के साथ हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ले जाएंगे तो 1 + v बटा 1 - v हो जाएगा और ds के साथ जब x जाएगा तो ds बटा x हो जाएगा। यानी यहाँ पर आने के बाद जो प्रथम विधि हमने सीखी थी, वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स या फिर पृथक्करणीय विधि, उस विधि के माध्यम से अब इसको हल करना आसान हो गया। यानी y बराबर vx का प्रतिस्थापन केवल और केवल इसलिए था जिससे कि हम दिए गए एक्सप्रेशन को दो भिन्न भिन्न चरों में अच्छे से विभक्त कर सके, पृथक्करण कर सके, सेपरेट कर सके। तो जैसे ही हम इनको सेपरेट करने में सफल हो गए, v वाला फलन dv के साथ, x वाला फलन x के साथ, पूर्ववत की भांति इनका हम समाकलन कर देंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर v की घात 1 है, यहाँ पर भी v की घात 1 है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि हमेशा ऊपर की घात, अंश की घात हर की घात से कम होना चाहिए। तो इसको हम भाग देंगे, 1 + v को 1 - v से भाग देंगे। स्पष्टतया अगर हमको यहाँ पे +v चाहिए तो -1 से गुणा करना पड़ेगा।
हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। -1 का 1 से गुणा होगा -1 आएगा, और -1 का -v से गुणा होगा तो +v आएगा। इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, यानी भागफल हमारा -1 आया है, शेष हमारा 2 आया है, और जिससे हम भाग दे रहे थे वो 1 - v था ही। तो कुल मिला के इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं -1 जो कि भागफल था, प्लस शेष यानी कि 2, और बटा जिससे हम भाग दे रहे थे, और ये हो गया dv और dx/x। अब दोनों पक्षों का हमने समाकलन कर देंगे। तो -1 का समाकलन करेंगे तो -v आ जाएगा, और 2/1 - v को जब समाकलन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा चूंकि नियतांक है, और हमें समाकलन करना होगा 1/1 - v का। हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसका समाकलन इस तरीके से किया जा सकता है। फाइनली हमको मिलेगा -log1 - v। v को लिख सकते हैं y/x, क्योंकि जब y बराबर vx है तो v बराबर y/x होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं x - y/x। लेकिन यहाँ पे 2 बाहर है, यहाँ पे दिख रहा है हमको 2 नियतांक था, ये बाहर था, तो हम 2 को एज ए पावर यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये लॉग का नियम होता है, जो भी यहाँ पे नियतांक होता है उसको पावर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और अब हम यहाँ पे स्पष्टतया देख सकते हैं कि दिया गया एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, एक चालाकी हम यहाँ पे और भी कर रहे हैं, वो चालाकी ये है कि समाकलन जब करते हैं तो एक नियतांक आता है, तो नियतांक c लेने के बजाय हमने log c को नियतांक माना है, क्योंकि c अगर कोई फिक्स पॉइंट है, फिक्स नंबर है, तो log c भी एक फिक्स नंबर होगा। और log लेने से फ़ायदा ये है कि यहाँ पे log समथिंग प्लस log समथिंग है, तो जब log कॉमन लेंगे तो c का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे -log समथिंग है और यहाँ पे log cx है। अब जब ये ट्रांसफ़र होगा तो दोनों log हैं, और log जब कॉमन लेंगे तो cx का मल्टीप्लाई x - y/x के होल स्क्वायर से हो जाएगा, यानी यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो नीचे से एक x कैंसिल हो जाएगा, और कुल मिला के बचेगा c x - y²/x, और ये log कहा गया चूँकि log समथिंग बराबर y की -y/x था, तो इसको e की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेंगे, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x - y होल स्क्वायर, और x को ट्रांसफ़र करेंगे, c को भी ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाने के बाद डिवाइड करेगा, x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा e की पावर -y/x। और 1/c को एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, कैपिटल A, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन।